स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 100 वन लाइनर को कवर करेंगे जो यूपी टेट की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत में पूर्ण रूप से संविधान की स्थिति को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रीएम्बल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? तो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार अब 300A के तहत कानूनी अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 इसको कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A, 86वां संशोधन 2002 में। नेक्स्ट, स्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? किस समिति की? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के तहत कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल हैं? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40, गांधीवादी दर्शन। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जॉइंट सिटिंग तो राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट, भारत के संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, ये स्थायी सदन होता है। संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस, किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है, ये अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्य? 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य, समाज और सेवा के लिए मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी? तो ये थे फजल अली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर को हुआ था 1959 में, नागौर, राजस्थान में। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 विषय। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी को। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद और भाग में है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? यह है सरकारिया। सरकारिया है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करता है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राज्य में? राज्यपाल करता है, उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट है, शिक्षा, वन और वन्यजीव किस सूची के विषय में है? तो समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 माह का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 2005 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस भाग में है? तो अनुच्छेद 51 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 250 सीटें। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल।
संसद में शून्यकाल 0 आवर का समय कब से कब तक होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से ली गई है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए गठित जेबीपी समिति में कौन शामिल थे? तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए गठित जेबीपी समिति, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो यह 33%, 1/3। कितनी आरक्षित हैं? 33%, 1/3 भाग। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे टॉप 100 वन लाइनर कवर हो गए हैं। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।